मैं सौरभ शर्मा आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके लिए। एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आजकल रेलवे में भी आता है, ठीक है। तो इसलिए आप जानेंगे मेरे साथ, खरगोश जंप लगाता है, डॉग जंप लगाता है, टॉम एंड जेरी जंप लगाते हैं, तो उनको कैसे बड़े ही आसान कॉन्सेप्ट से हम कैसे सॉल्व करेंगे और बहुत ही जल्दी, बिना किसी फॉर्मूला के, ठीक है जी। आप सभी को राम राम, सभी को हर हर महादेव, सभी को जय श्री श्याम, जय हिंद जी। खुश हैं? चलिए, बड़ी अच्छी बात है। तो देखेंगे सभी यहाँ बहुत ही उम्दा कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है, आसान भाषा में, सरल भाषा में, ठीक है जी। देखिए क्या बोला गया है, रैबिट कंप्लीट 5 जंप्स एज मच टाइम डॉग कंप्लीट 4 जंप्स। रैबिट कवर्स 2 meters डिस्टेंस इन 1 जंप while dog कंप्लीट 4 meters डिस्टेंस इन 1 जंप। If the initial gap between them is 30 meters, then find the number of jumps of dog to catch the rabbit। ये थोड़ा यहाँ गलत लिखा हुआ है, तो कैच द रैबिट, ये ठीक है, कैच द रैबिट। तो देखिएगा बोला गया है जितने समय में खरगोश 5 जंप लगाता है उतने समय में डॉगी 4 जंप लगाता है। खरगोश एक जंप में 2 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि कुत्ता डॉग एक जंप में 4 मीटर की दूरी तय करता है। यदि इनके बीच प्रारंभिक दूरी 30 मीटर हो, यदि इनके बीच प्रारंभिक दूरी 30 मीटर हो, 30 मीटर हो, यदि इनके बीच प्रारंभिक दूरी 30 मीटर हो, ठीक है, तो खरगोश को पकड़ने में कुत्ता कितने जंप लगाएगा, डॉग कितने जंप लगाएगा। खरगोश को पकड़ने में डॉग कितना जंप लगाएगा। बोलो, बात क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल, क्वेश्चन समझ गए हैं सभी? सभी रेडी जी? तो देखिएगा जरा यहाँ पे, रैबिट 5 जंप लगाता है और एक जंप में कितना चलता है? 5 जंप लगाता है, एक जंप में 2 मीटर चलता है। 5 जंप, कितना चला टोटल? 10 मीटर। रैबिट 5 जंप लगाता है और एक जंप में 2 मीटर, तो कितना चलेगा? बोलो, 10 मीटर। कितना चलेगा? 10 मीटर, ठीक है। फिर आप देखेंगे डॉग कितने जंप लगाता है? ये लगाता है आपका 4 मीटर्स। वाइल्ड डॉग कंप्लीट 4 मीटर्स इन 1 जंप। एक जंप में 4 मीटर है, ठीक है। और ये जंप भी, नंबर ऑफ जंप भी डॉग के 4 ही हैं। तो देखेंगे 4 जंप, देखिए रैबिट कितने जंप लगाता है? 5 जंप। रैबिट 5 जंप लगाता है, एक जंप में 2 मीटर चलता है। एक जंप में कितना चलता है? 2 मीटर चलता है। टोटल कितना चलेगा? बोलो, 10 मीटर। कितना चलेगा? 10 मीटर। डॉग कितने जंप लगाता है? 4 जंप लगाता है। डॉग कितने जंप लगाता है? 4 जंप। और एक जंप में कितना चलता है? एक जंप में चलता है ये 2 मीटर। एक जंप में, सॉरी, डॉग चलता है 4 मीटर। 4 ही जंप है और एक जंप में 4 मीटर चलता है, तो कितना हो जाएगा? 16 मीटर। तो डॉग ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 4 जंप में 16 मीटर। तो देखिए आप इसको कैसे समझेंगे, ये बहुत ज़रूरी बात है। यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस आया 6 मीटर। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? 6 मीटर। इन दोनों का डिफरेंस आया है 6 मीटर। इस 6 मीटर एक्स्ट्रा है, 6 मीटर एक्स्ट्रा, 6 मीटर एक्स्ट्रा। इसका मतलब ये हुआ कि डॉग 4 जंप लगाता है,
डॉग 4 जंप लगाता है तो 6 मीटर एक्स्ट्रा चलता है। डॉग 4 जंप लगाता है तो 6 मीटर एक्स्ट्रा चलता है। और डॉग को कितना कवर करना है? 30 मीटर। इनके बीच इनिशियल गैप 30 मीटर है। इसका मतलब ये है कि जैसे किसी पॉइंट पे यहाँ डॉग है और यहाँ पे रैबिट, यहाँ पे रैबिट, तो इनके बीच जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 30 मीटर। इनके बीच जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 30 मीटर। इनके बीच डिस्टेंस है 30 मीटर। इनके बीच डिस्टेंस है 30 मीटर। तो 6 मीटर एक्स्ट्रा लगाने के लिए या 6 मीटर एक्स्ट्रा चलने के लिए डॉग को 4 जंप लगाने होते हैं। 6 मीटर एक्स्ट्रा चलने के लिए डॉग कितने जंप लगाता है? 4 जंप लगाता है। 6 मीटर एक्स्ट्रा चलने के लिए डॉग 4 जंप लगाता है। तो मेरे को आप एक बात बताइए, यहाँ पे 30 मीटर चलने के लिए डॉग कितने जंप लगाएगा? 4। ये नीचे आ जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 30 और यहाँ से आ जाएगा 20 जंप्स। आंसर होगा 20 जंप्स। तो कुत्ते को कितने जंप लगाने होंगे? 20 जंप लगाने होंगे। और 20 जंप लगाने के बाद वो रैबिट को पकड़ लेगा। बात समझ आ रही है? बोलो, कोई डाउट है? किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल शेयर करें, बिल्कुल बताएं। डाउट को घर लेके जाना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है जी। यहीं के यहीं पे क्लियर करना है, ठीक है। चलिए चले नेक्स्ट। Rabbit completes 6 jumps as much time dog completes इसमें थोड़ा मिस्टेक। देखिए, हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे रैबिट एंड डॉग से संबंधित प्रश्न। यहाँ पे आप देखेंगे जंप वाले प्रश्न, ये जंप वाले टाइप होते हैं। कौन सा टाइप पढ़ेंगे आप? जंप वाले टाइप, ठीक है। तो देखिए जरा, रैबिट कंप्लीट 6 जंप्स एज मच टाइम डॉग कंप्लीट 4 जंप्स। यहाँ होगा 4 जंप्स। क्या होगा यहाँ? 4 जंप्स। रैबिट कवर्स 2 मीटर डिस्टेंस इन 1 जंप while boy completes 5 meter distance in 1 jump. If the initial gap between them is 24 meters, then find the number of jumps of the dog to catch the rabbit. तो देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि एक खरगोश जितने समय में 6 जंप लगाता है उतने समय में कुत्ता 4 जंप लगाता है। उतने समय में डॉग कितने जंप लगाता है? 4 जंप लगाता है। खरगोश एक जंप में 2 मीटर चलता है जबकि कुत्ता एक जंप में 5 मीटर चलता है। यदि इनके बीच प्रारंभिक दूरी 24 मीटर हो, 24 मीटर हो, यदि इनके बीच प्रारंभिक दूरी 24 मीटर है तो ये जो दूरी है 24 मीटर की, तो पूछा गया है कि खरगोश को पकड़ने में कुत्ता कितने जंप लगाएगा। खरगोश को पकड़ने में कुत्ता कितने जंप लगाएगा। बात क्लियर है? देखिए, रैबिट, क्या लिखा है? रैबिट। रैबिट कितने जंप लगाता है? 6 जंप। और एक जंप में कितना चलेगा? 6 जंप्स। एक जंप में चलेगा रैबिट आपका 2 मीटर। कितना चलेगा? 2 मीटर। और एक जंप में 2 मीटर, एक जंप में 2 मीटर, तो टोटल कितना चलेगा? 6 गुने 2 बराबर 12 मीटर। 6 गुने 2 बराबर 12 मीटर। इतनी बात क्लियर? फिर कुत्ता कितने जंप लगाता है? 4। उतने ही टाइम में, सेम टाइम, कुत्ता कितने जंप लगाता है? उतने ही इंटरवल में 4 जंप। एक जंप में कितना चलता है?
डॉग एक जंप में कितना चलता है बोलो? 5 मीटर चलता है। डॉग एक जंप में कितना चलता है? 5 मीटर। ठीक है, लगातार कितने जंप है? 4 जंप। तो कितना हो जाएगा? 20 मीटर। डॉग ने कितना एक्स्ट्रा चला 4 जंप में? 8 मीटर एक्स्ट्रा। जो इसने डॉग ने कितना चला? 8 मीटर एक्स्ट्रा, 8 मीटर अधिक चलता है। कुत्ता 4 जंप लगाने के बाद, ठीक है, कितना एक्स्ट्रा चलता है? 8 मीटर अधिक चलता है। कुत्ता 8 मीटर अधिक चलता है। ठीक है, तो देखेंगे 4 जंप लगाने के बाद डॉग 8 मीटर एक्स्ट्रा चल पाता है और डॉग को 24 मीटर का जो गैप है ये भी कवर किसको करना है? डॉग को। अब आगे तो जंप लगते ही जा रहे हैं, ठीक है, तो ये कौन कवर करेगा? ये डॉग को ही कवर करना होगा, तभी तो एक समय पे आके डॉग इसको रैबिट को पकड़ पाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे देखेंगे आप 8 मीटर एक्स्ट्रा चलता है 4 जंप लगाने के कारण। 8 मीटर एक्स्ट्रा चलता है 4 जंप लगाने के कारण। 8 मीटर एक्स्ट्रा चलता है 4 जंप लगाने के कारण। तो आप एक बात बताइएगा, 24 मीटर में कितने जंप लगाएगा? 24 मीटर कवर करने के लिए कितने जंप लगाएगा? 4/8 मल्टीप्लाइड बाई 24, यहाँ से आ जाएंगे 12 जंप्स। कितने जंप? 12 जंप। तो 12 छलांग लगाएगा। कितनी छलांग लगाएगा? 12। बोलो, बात क्लियर है कि नहीं? समझ आ रहा है? चलिए, बड़ी अच्छी बात है। किसी को कोई भी डाउट हो तो बताएं। घबराना मना है, डरना मना है, ठीक है? कोई भी डाउट हो, नहीं है? चलें आगे जी। Rabbit completes 6 jumps as much time completes 4 jumps, ठीक है? as much time dog completes 4 jumps, rabbit covers 2 meter distance in 1 jump while dog completes 5 meter distance in 1 jump. If the initial gap between them is equal to 12 jumps of the dog, फाइंड द नंबर ऑफ जंप्स टू कैच द रैबिट। देखिए यहाँ बोला गया है जितने समय में खरगोश 6 जंप लगाता है उतने समय में कुत्ता 4 जंप लगाता है। खरगोश एक जंप में 2 मीटर चलता है जबकि कुत्ता एक जंप में 5 मीटर चलता है। यदि दोनों के बीच प्रारंभिक दूरी 12 जंप के बराबर हो, ठीक है, डॉग के द्वारा लगाए गए 12 जंप के बराबर हो, ठीक है, 12 जंप के बराबर हो, तो कितने जंप लगाकर कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा? ठीक है, कितने जंप लगाकर फाइंड द नंबर ऑफ जंप्स टू कैच द रैबिट। ठीक है, तो कितने जंप लगाए डॉगी कि वो रैबिट को पकड़ ले। तो देखिए बड़ा आसान प्रश्न है, घबराना मना है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ज़रा यहाँ पे रैबिट क्या है? यहाँ पे रैबिट 6 जंप लगाता है और एक जंप में कितना चलता है बोलो? रैबिट 6 जंप लगाता है, एक जंप में कितना चलता है? 2 मीटर। एक जंप में 2 मीटर, तो टोटल कितना चला 6 जंप में? 12 मीटर। ये बात किसको समझ नहीं आई है? क्लियर? कोई ऐसे हैं जिनको ये बात समझ ना आई हो तो मुझे देखो, जहाँ भी बात समझ ना आए वहाँ बता देना। वैसे मेरा पूरा प्रयास यही रहेगा, कहीं भी किसी भी पॉइंट में किसी भी स्टेप में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने दूंगा, इतना भरोसा रखिएगा। लेकिन जितना पढ़ाया जाएगा उतना घर पे पढ़ें, ईमानदारी से अपना काम आप भी करें। क्लियर? ठीक है, देखिएगा 6 जंप में 6 जंप लगाता है, ईच जंप में प्रत्येक जंप में 2 मीटर चलता है या एक जंप में 2 मीटर चलता है। तो 6 जंप में कितना चलेगा बोलो? 12 मीटर, 12 मीटर। ठीक है, तो डॉग कितने जंप लगाता है? 4 जंप लगाता है। डॉग कितने जंप लगाता है? 4 जंप। एक जंप में कितना चलता है? एक जंप में चलता है 5 मीटर। एक जंप में कितना चलता है? 5 मीटर। तो कितना चला? 20 मीटर। 20 मीटर। तो कितना मीटर एक्स्ट्रा? 8 मीटर एक्स्ट्रा। कितना मीटर एक्स्ट्रा चला? 8 मीटर एक्स्ट्रा चला। कितना मीटर एक्स्ट्रा चला? 8 मीटर एक्स्ट्रा। क्लियर? 8 मीटर एक्स्ट्रा चलता है। तो 8 मीटर एक्स्ट्रा चलता है, तो आप एक बात बताइए, यहाँ पे 8 मीटर एक्स्ट्रा चलता है, ठीक है। 8 मीटर एक्स्ट्रा चलने के लिए डॉग को कितने जंप लगाने होते हैं?
8 मीटर एक्स्ट्रा चलने के लिए डॉग कितने जंप लगाता है? 4 जंप। अब यहाँ पे दिया हुआ है इनके बीच जो इनिशियल डिस्टेंस है, प्रारंभिक दूरी है, वो डॉग के द्वारा लगाए गए 12 जंप के बराबर है। इनके बीच जो प्रारंभिक दूरी है वो डॉग के द्वारा लगाए गए 12 जंप के बराबर। अब डॉग एक जंप में कितनी डिस्टेंस कवर करता है बोलो? एक जंप में डॉग कितना चलता है? एक जंप में डॉग चलता है यहाँ पे 5 मीटर। तो इनके बीच डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बोलो? 60 मीटर। इनके बीच डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 60 मीटर। इनके बीच डिस्टेंस कितनी होगी? 60 मीटर। बात समझ आ रही है? तो आप कहेंगे 8 मीटर एक्स्ट्रा चलने के लिए डॉग 4 जंप लगाता है। कितनी छलांगे लगाता है? 4। तो 60 मीटर चलने के लिए 60 मीटर चलने के लिए डॉग कितना जंप लगाएगा? 4/8 मल्टीप्लाइड बाय 60, और यहाँ से 4 गुने 2 8 और 2 गुने 30 30। कितना हो गया? 30 जंप्स। तो डॉग कितने जंप लगाएगा? 30 जंप लगाएगा। और ठीक है, और 30 जंप लगाने के बाद कैच को, इसको रैबिट को पकड़ लेगा। बात क्लियर है? ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल। चलिए, बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल क्लियर है। तो चलते हैं आगे। इसका मतलब जो सिखाने आया था वो सिखा दिया। चलिए जी, खरगोश जितने समय में 5 जंप लगाता है उतने समय में डॉग 3 जंप लगाता है। खरगोश जितने समय में 5 जंप लगाता है उतने समय में डॉग 3 जंप लगाता है। ठीक है, खरगोश एक जंप में 2 मीटर चलता है, जबकि कुत्ता एक जंप में 4 मीटर चलता है। ठीक है, 4 मीटर की दूरी चलता है। यदि इनके बीच प्रारंभिक दूरी डॉग के द्वारा लगाए गए 10 जंप के बराबर हो, यदि इनके बीच प्रारंभिक दूरी डॉग के द्वारा लगाए गए 10 जंप के बराबर हो, यदि इनके बीच प्रारंभिक दूरी डॉग के द्वारा लगाए गए 10 जंप के बराबर हो, फाइंड द नंबर ऑफ जंप्स टू कैच द रैबिट। तो डॉग रैबिट को पकड़ने में कितने जंप लगाएगा? तो डॉग रैबिट को पकड़ने में कितने जंप लगाएगा? ठीक है, एक बार इंग्लिश में भी रीड कर देता हूँ। रैबिट कंप्लीट 5 जंप्स एज मच टाइम डॉग कंप्लीट 3 जंप्स। रैबिट कवर्स 2 मीटर डिस्टेंस इन 1 जंप्स while dog covers 4 meters distance in 1 jump. If the initial gap between them is equal to 10 jumps of dog, find the numbers of jumps to catch the rabbit. To catch the rabbit. क्लियर? समझ गए दोनों भाषा में प्रश्न की क्या डिमांड है? ठीक है, बहुत आसान है, बच्चों वाला प्रश्न है। देखिए, रैबिट कितने जंप लगाता है? 5 जंप लगाता है। रैबिट कितने जंप लगाता है भैया? 5 जंप। एक जंप में रैबिट कितना चलता है बोलो? 2 मीटर। एक जंप में कितना चलता है? चलो ऐसे लिख लो, 2 मीटर। टोटल कितना चलेगा? 10 मीटर। एक जंप में कितना चलता है? 2 मीटर। 5 जंप में कितना चलेगा? 10 मीटर। ठीक है, अब डॉग की बारी है। डॉग कितने जंप लगाता है? डॉग लगाता है, यहाँ पे लिखा है 3 जंप्स। डॉग कितने जंप लगाता है? 3 जंप्स। तो डॉग 3 जंप्स लगाता है, 3 छलांगे लगाता है, और कितना दूरी चलता है? एक जंप में 4 मीटर। एक जंप में 4 मीटर, तो कितना चला टोटल? 12 मीटर। कितना मीटर एक्स्ट्रा? 2 मीटर एक्स्ट्रा। कितना मीटर एक्स्ट्रा चला? 2 मीटर एक्स्ट्रा। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं है? बड़ी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, ध्यान से पढ़ते रहिएगा। 2 मीटर एक्स्ट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मीटर एक्स्ट्रा चलता है। अब आप एक बार बताइए, 2 मीटर एक्स्ट्रा चलने के लिए डॉग ने कितने जंप लगाए हैं? 3 जंप। 2 मीटर एक्स्ट्रा चलने के लिए डॉग ने कितने जंप लगाए? 3 जंप। 2 मीटर एक्स्ट्रा चलने के लिए डॉग ने कितने जंप लगाए? 3 जंप। तो 2 मीटर 3 जंप। 2 मीटर एक्स्ट्रा चलने के लिए 3 जंप लगाने होते हैं उस डॉगी को। अब यहाँ पे लेकिन 10 जंप के बराबर डिस्टेंस दी हुई है, इनिशियल डिस्टेंस। डॉग एक जंप में
कितना चलता है बोलो 4 मीटर, तो 10 जंप में कितना चलेगा 40 मीटर। और यही क्या है इनिशियल डिस्टेंस, ये क्या दिया हुआ है आपको, इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन रैबिट एंड डॉग। ठीक है, खरगोश और कुत्ते के बीच प्रारंभिक दूरी कितनी आ गई है अब 40 मीटर। हमें 10 जंप के बराबर डिस्टेंस दी गई थी इनके बीच, लेकिन हम जानते हैं कि डॉग एक जंप में 4 मीटर चलता है, तो 10 जंप में कितना चलेगा 40 मीटर। तो इनके बीच अब कितनी दूरी हो गई 40 मीटर। तो डॉग 2 मीटर एक्स्ट्रा चलने के लिए 3 जंप लगाता है, तो 40 मीटर चलने के लिए कितने जंप लगाएगा 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 40। यहाँ हो जाएगा 20 और यहाँ से हो जाएगा 60 जंप्स। कितना हो जाएगा 60 जंप्स। कितने जंप लगाएगा बोलो 60 जंप्स लगाएगा। बात क्लियर है, समझ आ गया, कोई डाउट, कोई परेशानी, किसी को कोई दर्द नहीं है जी। तो इसका मतलब समझ आ गया है, आपकी मुस्कुराहट बता रही है बिल्कुल क्लियर। चलिए बड़ी अच्छी बात है। Dog chases rabbit in the same time interval of time the rabbit jumps 3 times while the dog jumps 5 times. ठीक है, the distance covered by rabbit in 6 jumps is equal to the distance covered by dog in 5 jumps. Find the ratio of the speed of rabbit and dog. देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है मैं एक बार हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। डॉग खरगोश को पकड़ने के लिए भाग रहा है, उसके पीछे दौड़ रहा है, छलांगे लगा रहा है, चेज करना है उसको। ठीक है, उसी टाइम में सेम टाइम में खरगोश अगर 3 जंप लगाता है तो डॉग कितने जंप लगाता है 5 जंप। खरगोश अगर 3 जंप लगाता है डॉग कितने जंप लगाता है 5 जंप। खरगोश 3 जंप लगाता है, डॉग 5 जंप लगाता है। तो आपसे पूछा गया है और ये भी दिया गया है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय रैबिट, जितना डिस्टेंस रैबिट 6 जंप में कवर करता है उतना डिस्टेंस डॉग 5 जंप में कवर करता है। उतना डिस्टेंस डॉग कितने जंप में कवर करता है बोलो 5 जंप में। उतना डिस्टेंस डॉग 5 जंप में कवर करता है। तो आपसे पूछा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ रैबिट एंड डॉग। तो कुत्ते और खरगोश या खरगोश और कुत्ते की चाल का अनुपात बताइए। ठीक है, रैबिट और डॉग की चाल का अनुपात बताइए। क्लियर। तो देखिए यहाँ पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक बताऊंगा इसके बारे में, फिर बिल्कुल धुआंधार मेथड। ठीक है, मात्र 5 सेकंड में कर पाएंगे। क्लियर। देखिए यहां देखिएगा जरा, यहां आप मान लीजिए T1 टाइम लगता है किसको किसको लगता है बोलो, एक जंप लगाने में डॉग को T1 टाइम लगता है, सॉरी रैबिट को T1 टाइम लगता है। एक जंप लगाने में कितना टाइम लगता है T1, और इसको कितना लगता है बोलो T2, इसको कितना लगता है T2। अब इसने कितने जंप लगाए बोलो, इसने लगाए हैं कितने जंप लगाए हैं 3 जंप लगाए हैं। कितने जंप लगाए हैं 3 जंप। ठीक है, तो 3 जंप में कितना समय लगेगा, एक जंप में T1 टाइम लगता है, 3 जंप में कितना लगेगा 3T1। ठीक है, अब डॉग कितने जंप लगाता है उतने ही समय में 5 जंप। एक जंप में डॉग T2 समय लेता है, 5 जंप में कितना लेगा 5 × T2। और ये दोनों समय इसके द्वारा लिया गया समय रैबिट के द्वारा और डॉग के द्वारा लिया गया समय आपस में बराबर है, सेम टाइम है। ठीक है, इसलिए टोटल टाइम बराबर टोटल टाइम, टोटल बराबर टोटल। क्लियर। देखिए यहाँ अब बचपन की बातों से कुछ आगे बढ़ गए, नई नई बातें आप सीखिएगा। 3 किसके मल्टीपल है, 3 किसके मल्टीप्लिकेशन में है T1 के साथ है।
5 किसके साथ है, T2 के साथ है। तो मेरी बात आज के बाद आप डायरेक्ट ध्यान रखेंगे, जो वैल्यू जिसके गुणा में होती है, जो वैल्यू जिसके गुणा में होती है या जो वैल्यू जिसके साथ होती है, वो उसकी वैल्यू कभी नहीं होती, वो उसकी वैल्यू कभी नहीं होती। जैसे T1 के साथ 3 है, T1 के साथ क्या है 3, और T2 के साथ क्या है 5, तो T1 की वैल्यू कभी भी 3 नहीं हो सकती। इसका मतलब T1 की वैल्यू हो जाएगी 5 और T2 की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, तो यहाँ से ना मैंने देखा है कई बारी बच्चों को यहाँ परेशानी होती है रेशियो बनाने में। ठीक है, वो गलती कर देते हैं, 5:3 लिख देंगे, ठीक है, या 3:5 लिख देंगे। तो इसलिए T1 के साथ 3 है तो 3 नहीं हो सकता, 5 होगा, और T2 के साथ 5 है तो इसका मतलब T2 की वैल्यू 3 होगी। इस प्रकार ये आ गया आपका टाइम का रेशियो। क्या आ गया, टाइम का रेशियो। क्लियर। अब आप यहां देखिए, खरगोश मान लीजिए D1 डिस्टेंस चलता है। खरगोश कितनी दूरी चलता है D1, और ये डॉग कितनी डिस्टेंस चलता है D2। डॉग कितनी डिस्टेंस चलता है एक जंप में D2। खरगोश एक जंप में D1 दूरी चलता है, खरगोश एक जंप में D1 दूरी चलता है, जबकि डॉग एक जंप में D2 दूरी चलता है, एक जंप में D2 दूरी चलता है। तो अब आप यहां देखेंगे बोला गया है द डिस्टेंस कवर्ड बाय रैबिट इन 6 जंप्स इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय डॉग इन 5 जंप्स। ठीक है, जितने जंप में मतलब 6 जंप में खरगोश जितनी दूरी चलता है उतनी ही दूरी 5 जंप में डॉग भी चलता है, उतनी ही दूरी 5 जंप में डॉग भी चलता है। तो आप यहां देखेंगे D1 एक जंप में D1 चलता है, एक जंप में D1 चलता है, तो 6 जंप में कितना चलेगा D1 इंटू 6, 6 जंप में कितना चलेगा D1 इंटू 6। एक जंप में D2 चलता है तो 5 जंप में कितना चलेगा D2 इंटू 5, 5 जंप में कितना चलेगा D2 इंटू 5, 5 जंप में D2 इंटू 5। दोनों दूरियां बराबर हैं क्योंकि सेम डिस्टेंस कवर की जाती है, सेम डिस्टेंस कवर की जाती है, समान दूरी चली जाती है, दोनों दूरियां बराबर हैं, दोनों दूरियां बराबर हैं, तो इसलिए इक्वल हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस बराबर टोटल, टोटल बराबर टोटल। क्लियर। तो देखिए यहाँ भी वही कंसेप्ट, D1 के साथ अगर 6 है तो 6 D1 की कभी भी वैल्यू नहीं होगी, D2 के साथ अगर 5 है तो 5 D2 की वैल्यू कभी नहीं होगी। तो यहाँ रेशियो होगा 5:6, 5:6। आपने स्पीड फाइंड करनी है, तो स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो देखिएगा यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं D1:D2 बराबर 5:6 और T1:T2 बराबर 5:3। आपने फाइंड करना है स्पीड, रेशियो ऑफ स्पीड S1:S2। क्या फाइंड करना है, स्पीड, स्पीड का रेशियो S1:S2। तो आप यहाँ देखेंगे स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये डिवाइड कर दो, या मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ जिससे बिल्कुल भी बेसिक में कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ 1 होगा यहाँ 2 होगा, तो S1:S2 इनका रेशियो कितना हो जाएगा स्पीड का 1:2। स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा 1:2। स्पीड का रेशियो आया है 1:2, 1:2 यहाँ पे आपका आंसर होगा, 1:2 आपका यहाँ पे आंसर होगा। क्लियर। ठीक है, बात समझ आ गई। लेकिन एग्जाम में ऐसे बनाएंगे तो कैसे काम चलेगा, ऐसे नहीं सॉल्व करना है। ठीक है, ये तो बिल्कुल डिटेल, क्या थी ये डिटेल, ऐसे तो बेसिक स्ट्रॉन्ग किया जाता है। मैंने आपको एक एक बात बताई। ठीक है, इसलिए इस प्रकार से पेपर में ना बनाएं तो एग्जाम में देखिएगा कैसे बनाना है। अच्छा, यहाँ से आप एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, जो वैल्यू जिसके साथ है वो उसकी वैल्यू नहीं है। मतलब T1 के साथ 3 है, 5 के साथ T2 है, ठीक है, या T2 के साथ 5 है, तो दोनों बदल गई, उल्टा हो गई कि नहीं, मतलब इन्वर्स हो गई है ना। जो वैल्यू T1 के साथ 3 है तो उल्टा हो गया। तो आप इसको डायरेक्ट भी तो कर सकते हो, बोलो आप इस काम को डायरेक्ट कर सकते हैं ना। ये क्लियर है, बता दूं नेक्स्ट मेथड, चलें, चलिए देखें जरा। एक मिनट,
देखिए जी, देखिए यहाँ देखिए दोबारा एग्जाम में इतना फास्ट कैसे बनेगा। यहाँ कोई भी वैल्यू लेट करने की कोई नीड नहीं होती, आपको डायरेक्ट ही लिखिएगा। यहाँ पे टाइम देखिए कितना लगता है, टाइम जो है 3 जंप के बराबर लगता है इसको, तो डायरेक्ट आप रेशियो बना सकते हैं टाइम का, या आप रेशियो भी ना बनाएं, आप टाइम 3 ऐसे ही लिखें। उसको कितने जंप के बराबर टाइम लिखता है, 5। ठीक है, अब यहाँ देखिए जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करिए, बाद में रिवर्स कर देंगे। ठीक है, ये कितना डिस्टेंस कवर करता है, रैबिट 6, डिस्टेंस ऊपर लिख दें और रेशियो बना लें। रैबिट 6 चलता है और डॉग कितना चलता है, 5। डॉग कितना चलता है, 5 जंप के बराबर। तो कितना आ गया, 2:1। ये किसका रेशियो आया पता है आपको, S1:S2। लेकिन आंसर तो ये नहीं होता, क्योंकि जो मल्टीप्लाई में होते हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं, इधर की वैल्यू उधर, उधर की वैल्यू इधर। क्लियर। ठीक है, तो इसलिए फाइनल जब आंसर आप लिखेंगे तो इसको रिवर्स करना ना भूलें, आप इसको 1:2 कर दें और आपका आंसर बहुत ही कम समय में आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम की डिमांड है पलक झपकते ही आंसर चाहिए। ठीक है, पलक झपकते ही आंसर चाहिए, ऐसी डिमांड है। क्लियर। तो इसलिए अपना एक भी सेकंड नहीं वेस्ट करना है, एक एक सेकंड बहुत कीमती होता है। क्लियर। ठीक है, चलें आगे। देखिए देखिए टॉम एंड जेरी का भी बचपन में देखते होंगे, टॉम एंड जेरी, है ना। तो देखिए जरा, टॉम चेजेस जेरी इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम, टॉम जंप्स 8 times while Jerry 6 times. The distance covered by Tom in 7 jumps is equal to the distance covered by Jerry in 5 jumps. Find the ratio of the speed of Tom and Jerry. Find the ratio of the speed of Tom and Jerry. Clear? तो यहाँ देखिए टॉम जेरी को चेस करता है, जेरी के पीछे दौड़ता है। ठीक है, और जितने समय में टॉम 8 जंप लगाता है उतने ही समय में जेरी 6 जंप लगाता है। ठीक है, और टॉम 7 जंप के बराबर दूरी चलता है। ठीक है, जबकि ये जो आपका जेरी है वो 5 जंप के बराबर दूरी चलता है। तो देखिए बड़ा फास्ट बनेगा। ठीक है, डिस्टेंस को ऊपर लिखें, टॉम ने 7 और जेरी ने 5, रेशियो बनाना है हमें। तो यहाँ देखेंगे टाइम, यहाँ 8 है और यहाँ 6 है, बाद में रिवर्स कर देंगे। यहाँ 8 है या 6 है, 2 से कैंसिल कर दो, जो जो हो जाए, बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। यहाँ 21, यहाँ 20। ठीक है, ये स्पीड की वैल्यू है, लेकिन रिवर्स करना ना भूलें। 20:21, 20:21 फाइनल आंसर ये होगा। 20:21 फाइनल आंसर ये होगा। क्लियर है।